कि कब आएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठा, मंदिर का कामकाज को देखने के लिए गए, तो चेलों ने यह सवाल पूछा, इस जगत के अंत कब होगा और कब तेरे आगमन है। प्रभु यीशु यहाँ उत्तर नहीं देता है। मत्ती का सुसमाचार में भी हमने देखा 24 अध्याय में, लेकिन लूका को सुसमाचार में जब पहुँचता है तो प्रभु यीशु मसीह विस्तार से बताते। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट किया कि जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे और युद्ध, अब बाकी सब कुछ आप जानते हैं। युद्ध और युद्ध का चर्चा होंगे, अकाल होंगे, क्लेश होगा, संकट होगा, यीशु के नाम से लोगों को मार दिया जाएंगे, ये सारे बातें। लेकिन इसके साथ जब आज मीटिंग लीड कर रहा था रोगदास पूर्णानंद ने कहा, सुसमाचार हर जगह पहुंचा दिए जाएंगे, सुसमाचार सुनाना है, तब अंत आएगा। बाइबल इस बात को बताता है कि अब उसका 15 पद को पढ़िएगा, 16 पद, सॉरी 10 पहले पढ़ो, 10वीं पद पहले पढ़ो। अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। अवश्य है सब जातियों को सुसमाचार सुनाया जाए। सुसमाचार, सुसमाचार क्या है? और किसी को बताएं, मिनी आंटी को बताएं, अभी मिनी आंटी तुम्हारा मम्मी जो है बहुत अत्यंत सीरियस है, मरने वाला है, आईसीयू में एडमिट है, तो वो सुसमाचार नहीं है, वो उसको दुख पहुंचाने वाला समाचार है। लेकिन मिनी आंटी यहाँ से गाड़ी पकड़ा, उसके गांव गया, वहाँ पहुँचने तक उनकी मम्मी मर गई और वहाँ सब व्याकुल हो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। लेकिन मिनी आंटी ने वहाँ जाकर लोगों से कहा, नहीं हम प्रार्थना करेंगे, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं मरी है। वहाँ जाकर प्रार्थना किया, वास्तव में नहीं मरी है, और बाहर आके कहा नहीं मम्मी नहीं मरी है, वो जिंदा है। यह है सुसमाचार, अच्छा समाज। आप जानते हैं सुसमाचार प्रचारक को हम इवांजेलिस्ट कहते हैं। अच्छा समाचार सुनाने वाला व्यक्ति, आनंददायक सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति, इवांजेलिस्टो एक खुशखबरी को कहते हैं। इवांगेलियोन सुसमाचार को कहते हैं। तो इवांगेलियोन या सुसमाचार जो व्यक्ति लेके आते हैं, वो हमेशा आनंद की बात बोले। उदाहरण के लिए पिंगी, तुम नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ, सुसमाचार। इसमें आनंद की बात क्या है? पिंगी को हम बोल रहे हैं, पिंगी तुम नरक में जा रहे हैं, लेकिन पिंगी तुम अब नरक में नहीं जाना, क्योंकि तूने जो गुनाह किया, तुम्हारा गुनाह किसी और को प्रहलाद दिया। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह को पिंगी का सामने प्रस्तुत करते हैं और पिंगी उस पर विश्वास करता है। ये खुशखबरी है, ये आनंद की बात है। अब पिंगी नरक में नहीं वरन स्वर्गीय स्थानों में जाए। देखिए, इवांजेलिज्म खुशखबरी है, वहाँ कोई डराने वाला बात ही नहीं। सुसमाचार में कहीं किसी को नहीं डराता है। हाँ,
इस प्रकार तुम यात्रा कर रहे हो, तुम अगर अपने सांसारिक मोह माया के अनुसार जीवन जी रहे हो, अंत भयानक होगा, चेतावनी देता है। लेकिन अब हमारे पास समय है सुधरने का, इसलिए एक खुशखबरी मुझे और आपको दूसरे तक पहुंचाना है। प्रभु यीशु मसीह ने ये दायित्व स्वर्गदूतों को नहीं दिया। स्वर्गदूत को अगर दिया होता, स्वर्गदूत एक ही दिन में भारत के पूरे लोगों को सुसमाचार सुना के, और जो विश्वास नहीं करता है उनको बांध के, हाथ पैर बांध के प्रभु के सम्मुख में ले जाके डाल देता। लेकिन प्रभु जी ने ये अधिकार स्वर्गदूतों को नहीं दिया, मुझे और आपको दिया है। पढ़ो मरकोस 16 अध्याय का 15-16 पद। तुम सब सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों मिनी आंटी अपना फोन बंद रखे, मिनी आंटी अपना फोन बंद रखे, और कोई पढ़े। तुम सब सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि का, हाँ, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। बस यही है सुसमाचार। विश्वास करो तो भाई तुम्हें नरक में नहीं जाना, पार्टी नहीं बदलना, धर्म नहीं बदलना, पैसा नहीं देना, किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान नहीं करना, केवल विश्वास करना। ये सुसमाचार लोगों को बताने का दायित्व तो मेरे और आपका है। और हम कहते हैं अभी बीजेपी सरकार है या कांग्रेस का सरकार है। बीजेपी का सरकार के समय में हम कहते हैं देखो बीजेपी का सरकार सुसमाचार के खिलाफ है, कोई पंगा करे तो जेल में जाना पड़ेगा, ठीक है। बीजेपी का सरकार हट गया, कांग्रेस का सरकार आता है, तब हम क्या कहते हैं मालूम है? अभी कांग्रेस का सरकार है, बीजेपी वाला इस ताक में बैठा है कि कोई सुसमाचार सुनाओ, हम हंगामा करें। तो यहाँ बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आप आ जाए, कम्युनिस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, हम तो सुनाएंगे नहीं, क्योंकि हमें डर के मारे बैठा हुआ है, हम नहीं बताएंगे। और बताना क्या है? सामने वाले व्यक्ति को ये बोलना है कि आपका जीवन का ये अवस्था प्रभु बदलना चाहते हैं, आपके जीवन में एक आशीष है, वो जीवन देना चाहता है, बहुत आयदा का जीवन, आनंद जीवन। ये कभी भी कहीं भी किसी को भी बोल सकता है। इसलिए व्यक्तिगत सुसमाचार सुनाने का प्रभु जी ने दो करके लोगों को भेजा। बोला तुम अकेला मत जाओ, दो जाओ, पति पत्नी के साथ जाओ। अब आप बोलेंगे पत्नी नहीं है तो क्या करेंगे? यीशु को बोलो। पति नहीं है तो क्या करेंगे? यीशु को बोलो। पिता नहीं है तो क्या करेंगे? यीशु को बोलो। बेटा नहीं है तो क्या करेंगे? यीशु को बोलो। तुम्हारा पति बनकर, तुम्हारा पत्नी बनकर, माँ बनकर, पिता बनकर, बेटा बनकर, दोस्त बनकर, हर पल हर समय तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारे साथ चलता। इसलिए उसने कहा, मत्ती 28 अध्याय का आखिरी आयत में 20वीं आयत में लिखा, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, मेरा चेला बनाओ, हैं? देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ, जगत के अंत तक। ये सुसमाचार सुनाते समय तुम अकेला हो तो तुम अकेला नहीं समझना, यीशु तुम्हारे साथ होगा, भाई बनकर, तुम्हारे साथ चलने वाले व्यक्ति बनकर यीशु है। तो प्रिय लोगों, यीशु का ये सामर्थ्य को हासिल करके
आज से आप निर्णय करना, रोटी मैं तब खाऊंगा, एक व्यक्ति को, मेरा यीशु ने मुझे एक ड्यूटी दिया है, उसे पूरा किया बगैर मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। आप देखिए, आप एक पत्नी हैं तो आपका घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई वो सब करते हैं। क्यों? आप पत्नी हैं, इसीलिए पत्नी की ड्यूटी आप निभा रहे। आप एक टीचर है तो आप समय पर स्कूल जाते हैं, 8 घंटा नौकरी करते हैं। आप एक नर्स है या कोई भी किसी प्रकार का नौकरी करता है, आप वहाँ विश्वास योग्यता से जाते हैं। तो प्रभु जी ने आपको एक ड्यूटी दिया, हम लापरवाही करते हैं। सुबह उठते हैं, बस अपना खाना खा लिया, फिर प्रार्थना कर लिया, सो गया, फिर सुबह उठा, फिर प्रार्थना कर लिया, काम काज कर लिया, सो गया। सुसमाचार कौन सुनाएगा, कब सुनाएगा? इसलिए आज से कम एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताने के बाद ही आज मैं दोपहर का खाना खाऊंगा या शाम का खाना खाऊंगा, ये अपने जीवन में ये निर्णय ले। ये खुशखबरी, ये सुसमाचार आज मैंने आपको सुनाया। जो परमेश्वर का संदेश को, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करता है, प्रभु स्वर्ग से कहेंगे ये मेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय। प्रभु आपको आशीष दे।